हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। इससे पहले हमने इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था कि इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, उसके इनपुट कैसे होते हैं, आउटपुट कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब हो गया कि जिस रीजन में, जिस एरिया में इंडस्ट्री क्या होती है, क्लोज टू क्या होती है, लगती चली जाती हैं, एक साथ कई सारी इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो जाती हैं, डेवलप हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाता है। ये इंडस्ट्रियल रीजन की बात की जाए, अगर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर बात कर है, तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, यहाँ पर क्या है, मेजर इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। अब बात करते हैं मेजर इंडस्ट्री बात की जाए तो मेजर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ डेवलप की गई, टेम्परेट एरिया में डेवलप किया गया, नियर सी पोर्ट के पास डेवलप किया गया, और नियर कोल माइन फील्ड जो है वहाँ पर डेवलप किया गया। नियर कोल माइन फील्ड का मतलब हो गया जहाँ पर से कोयला निकाला जाता है, उसके अगल बगल इंडस्ट्री रहेगा तो थोड़ा कम ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से, तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप की गई। कहाँ कहाँ इंडिया में बहुत जगह पर है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया, यहाँ पर भी डेवलप किया गया, हुगली रीजन हो गया, यहाँ भी डेवलप किया गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, यहाँ भी डेवलप किया गया है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, यहाँ भी डेवलप किया गया, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, यहाँ भी डेवलप किया गया, गुड़गांव बेल्ट मेरूर रीजन, यहाँ पर भी डेवलप किया गया है, और कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है यहाँ पर भी डेवलप किया गया। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर है। एक तो आयरन स्टील इंडस्ट्री पर बेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बेस है, टेक्नोलॉजी, ये क्या है, मेजर इंडस्ट्री है, क्योंकि इनका महत्व सबसे ज़्यादा, इनके बिना कोई भी एक्टिविटीज़ प्ले नहीं हो सकता, इस वजह से बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक तो जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान में है, रसिया में है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है, ताइवान में है। अब हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात की जाए तो सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया में है, और एक बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर इंडिया में है, यहाँ पर भी क्या है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं आयरन एंड इंडस्ट्री कहते हैं, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को फीडर, क्योंकि ये दूसरे को खिलाता भी है। क्यों, कैसे, ये रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट को कौन यूज़ करेगा, कोई और इंडस्ट्री ले जाकर के यूज़ करती है, नए नए तरह के प्रोडक्ट हो गया, मशीन हो गया, इन सब का फॉर्मेशन करती है। इस वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है, फीडर, मतलब दूसरे को खिलाना पसंद करती है। आगे बात करते हैं आयरन रॉ मटेरियल्स में क्या शामिल होते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और ये होते हैं, और साथ में लेबर होते हैं, कैपिटल, साइट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आयरन मटेरियल्स। अब यहाँ पर है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, हाँ, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, साइट चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ जरूरत होती है, तभी जा करके रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे रहता है ये प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, आयरन ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टील में, लोहे में, अलग अलग स्टेजेस के बेसिस पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल जो होता है क्या होता है, इनपुट है, क्या होता है, इनपुट। अभी रॉ मटेरियल को कहाँ डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, और जहाँ से हमें क्या, स्मेल्टिंग करते हैं, तब जा करके हमारा स्टील का बनकर, तब जा करके स्टील हमें मिलता है या लोहा मिलता है। तो स्टील की बात की जाए, स्टील कैसा होता है, टफ होता है, और कैन इजीली भी इसको बहुत आसानी से शेप दिया जा सकता है, ठीक है, इसको बहुत आसानी से शेप दिया जा सकता है, वायर में बदला जा सकता है। स्टील का जो एलॉय होता है उसके जरिए क्या, किसके बेसिस पर, अलग अलग तरह के जो मेटल्स उनको स्टील के साथ ऐड करके एलॉय बनाया जा सकता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, मिक्सर ऑफ टू मेटल, मिक्सर ऑफ टू नॉन मेटल्स, तो इनको जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, हमें एलॉय मिलता है। स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टील को क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके बिना कोई वर्क हो नहीं सकता, मशीन बन नहीं सकती, क्योंकि बहुत आसानी से इसके जरिए एक शेप दिया जा सकता है, एक प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है, बहुत आसानी से एक नया नया का फ्रेम बनाया जा सकता है, स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। इस वजह से ये कैसी है, ये स्टील जो होता है बैकबोन बोलते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री का क्या है, बैकबोन है। ये कंपटीशन क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री किसे कहते हैं, तो हमें ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन आएगा नहीं, तो ऑप्शन में स्टील तो जरूर दिया रहेगा, तो स्टील पर हमें टिक कर देना रहेगा। अब बात करते हैं जितने भी चीज़ें हैं जो हम भी यूज़ करते हैं, जो आयरन या स्टील, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के बनी होती है, आयरन या स्टील के बनी होती है। शिप हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, ऑटोस हो गए, ये सब किस चीज़ के, स्टील के बने हुए होते हैं। अब ऑयल्स और ऑयल की बात की जाए, ऑयल वेल्स की बात की जाए, ऑयल वेल्स क्या होता है,
तेल के कुएं, तो तेल के कुएं में भी ड्रिलिंग करने के लिए स्टील इंडस्ट्री ही शामिल होती है, क्योंकि वो इतना हार्ड रॉक्स होता है, उसको तोड़ना है तो स्टील की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है, स्टील ड्रिल्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टील पाइपलाइन आज क्या करते हैं, स्टील पाइपलाइन के जरिए क्या करते हैं, ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है, फ्लेमेबल होता है, तुरंत जलने लगेगा अगर कहीं पर भी किसी तरह का एक्सप्लोजन होता है, ये किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है तब भी। तो मिनरल्स जो होते हैं कहाँ से निकाले जाते हैं, माइन किया जाता है स्टील इक्विपमेंट के द्वारा ही। मान लिया हम अगर कोयला निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, स्टील की ज़रूरत पड़ती है, स्टील के बड़े बड़े मशीनरी सिस्टम होते हैं, जैसे कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, माइन से कोल निकालते हैं। अगर रहता फॉर्म मशीन, अगर फॉर्म मशीन की बात की जाए, ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, इन सब की चीज़ों के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए भी हम स्टील का ही यूज़ करते हैं। लार्ज बिल्डिंग की बात की जाए तो भी क्या होता है, इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर ही कार्य होता है। अब बात करते हैं बिफोर 1800 से पहले की बात करना है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री उस समय क्या थी, जहाँ पर रॉ मटेरियल या पावर सप्लाई या रनिंग वाटर था, वहाँ पर केवल लगाई जाती थी, क्योंकि उस बेसिस पर उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, ट्रांसपोर्ट ना सही से क्लियर तरीके से हो पाने की वजह से उस जगह पर लगाई जाती थी जहाँ पर आसानी से मिल सके, क्या क्या मिल सके, हमें वाटर मिल सके, पावर आसानी सप्लाई हो सके, रॉ मटेरियल मिल सके, तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा उस समय लगाया जाता था। आगे रहता है आइडिया ऑफ इंडस्ट्री का आइडिया धीरे धीरे क्या हो गया, कोल्ड फील्ड के अगल बगल कोल्ड फील्ड के हो गया कहना। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री जो सिस्टम था धीरे धीरे कहाँ ट्रांसपोर्ट जहाँ आसानी से मिल सकता था उसके अगल बगल बनने लगा, जैसे कि रेलवे ट्रैक हो गया, रोड हो गया, तो उसके अगल बगल अगर हम बनवाते हैं तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत आसानी से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ये प्रोसेस है। उसके बाद और अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर की बात की जाए तो कि इंडिया में कहाँ है, तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कहाँ पर स्टील के सेंटर कहाँ हैं, भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, यहाँ पर क्या है, इस रीजन में ये स्टील और स्टील के इंडस्ट्री के हैं, स्टील की इंडस्ट्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, इन्हीं का फॉर्मेशन किया गया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में यहाँ पर भी बनाया गया, सालेम तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या मेजर इंडस्ट्री क्या है, स्टील की मेजर इंडस्ट्री आ गई, आयरन की स्टील इंडस्ट्री बनाई गई, जिससे क्या हो, ये बहुत आसानी से प्रोडक्ट को क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जा सके, और इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है कंट्री का उसको क्या किया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो ये हमारा वीडियो जो है आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो का